नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बारदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के रचनाकार। या दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी विषय पर करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। हिंदी साहित्य के रचनाकार जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी हमारे पहले लेखक होंगे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था 22 अगस्त, यानी ये 1922 है, इसको करेक्शन कर लेना, 1924 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और जिन्होंने पत्रिका निकाली वसुधा। वसुधा नाम से इन्होंने अपनी पत्रिका निकाली। देश बंधु नामक का जो अखबार आया करता था, तो इस अखबार के माध्यम से ही ये लोगों के प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। इनके जो जितने भी साहित्य रहे हैं उनको परसाई रचनावली के रूप में लिखा गया है। परसाई रचनावली के रूप में कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त किया है। इनके जितने भी साहित्य रहे हैं उन साहित्यों को परसाई रचनावली के रूप में लिखा गया है और उसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इनकी रचना टॉर्च बेचने वाला में इन्होंने टॉर्च के रूप में, यानी कि टॉर्च के को एक प्रतीक के रूप में लिया, एक साइन के रूप में लिया है और उसी के माध्यम से इन्होंने जो भी आस्थाओं के बारे में, किसी के भी धर्म से संबंधित या कोई भी धर्म के रूप में पाखंड रचते थे, उनके के ऊपर एक तंज कसा है अपनी रचना टॉर्च बेचने वाले में। वहीं एक इनका व्यंग संग्रह था जिसका नाम था विकलांग श्रद्धा का दौर। इनका एक व्यंग संग्रह रहा है विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 में इनकी एक रचना रही है, इनका व्यंग संग्रह रहा है विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं तो सबसे पहले आती है इनकी कहानी संग्रह, जो इन्होंने कहानी के रूप में लिखी है, जिसमें आपकी आती है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे और भोला राम का जीव। ये 3 इनके कहानी संग्रह हैं। वहीं अगर मैं इनके उपन्यास की बात करूं तो इनके उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल, ये इनके कुछ उपन्यास थे। अगर मैं इनके निबंध संग्रह की बात करूं तो निबंध संग्रह के अंदर जो आते हैं भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायतें मुझे भी हैं, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते। ये इम्पोर्टेंट है। काफी बच्चे लोग जो है ये रचना को मुंशी प्रेमचंद जी की समझ लेते हैं, पर ये जो है हरिशंकर परसाई जी की रचना है, जो उन्होंने उनकी तस्वीर को देखते हुए इनके ऊपर लिखी है। और पगडंडियों का जमाना, ये आदि इनके निबंध संग्रह रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इनके व्यंग संग्रह की, जो कि विकलांग श्रद्धा का दौर, जैसा कि आपने देखा कि 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं और वैष्णव की फिसलन, ये इनके कुछ व्यंग संग्रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली लेखिका मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ है। ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। इनके द्वारा उपन्यास
कहानियां, आत्मकथाएं लिखी गई हैं, पर इनके द्वारा कभी भी निबंध नहीं लिखा गया है। इनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। वहीं इनके जो पति थे वो राजेंद्र यादव थे। एक इनका उपन्यास था 1 इंच मुस्कान, जो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के यानी राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर के लिखा था। ये आपका 1 इंच मुस्कान जो है इनका उपन्यास, जो इन्होंने अपने पति श्री राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर के लिखा था। वहीं अगर मैं बात करूं इनकी आत्मकथा, इनके द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई एक कहानी यह भी, इसी आत्मकथा के लिए इन्हें 2008 में जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें इनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके उपन्यास आपका बंटी के जरिए जो इनका उपन्यास रहा है, इसी उपन्यास के जरिए इन्होंने जो भी पति पत्नी शादी के बाद यानी कि अपने बंधन को तोड़ देते हैं तलाक के माध्यम से, और उस बंधन के बाद जो वो बंधन टूट जाता है, उसके बाद उनके बच्चों के ऊपर जो भी पीड़ा होती है, उन पर क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, इसी प्रभाव को इन्होंने अपने उपन्यास आपका बंटी में दर्शाया है। आपका रजनी इनका धारावाहिक जो दूरदर्शन पर भी प्रकाशित हुआ था। वही मन्नू भंडारी जी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके सबसे पहले कहानी संग्रह है, जिसमें आपका त्रिशंकु इनकी एक कहानी आती है, और मैं हार गई थी, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है अकेली। जो इनकी कहानी रही है अकेली कहानी के जो मेन पात्र थे जिनके ऊपर लिखा था इन्होंने, वो थी आपकी सोमा बुआ ही इस कहानी के मुख्य पात्र रहे हैं। जो एक इनकी कहानी रही है यही सच है, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो आप देख रहे हैं, रजनीगंधा एक इसके ऊपर एक फिल्म बनी है की कहानी यही सच है। 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये इनकी अन्य कहानी रही है मन्नू भंडारी जी की। वहीं अगर मैं बात करूं इनके उपन्यास की तो आपका बंटी, जिसमें मैंने आपको बताया कि माता पिता से अलग होने पर यानी कि जब माता पिता जब अलग हो जाते हैं तलाक के माध्यम से, तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को इन्होंने अपने उपन्यास आपका बंटी में दर्शाया है। वहीं इनका अदर उपन्यास जो रहा है महाबोझ और स्वामी व 1 इंच मुस्कान, जो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के राजेंद्र यादव जी के साथ मिलकर के लिखा था। वहीं इनका एक नाटक रहा है बिना दीवारों का घर, इनका नाटक बिना दीवारों का घर। इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं तो जिसमें रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि हैं। इनकी अन्य रचनाएं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये इनकी मन्नू भंडारी जी की अन्य रचनाएं थी। हमारे अगले लेखक आते हैं मनोहर श्याम जोशी जी, जिनका जन्म अजमेर में हुआ 1933 में। बेसिकली ये जो मूल निवासी माने जाते थे वो अल्मोड़ा के माने जाते थे। इनके द्वारा हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया गया। वहीं सह संपादक के रूप में दीनमान पत्रिका में भी इन्होंने सह संपादक की भूमिका निभाई। अगर मैं बात करूं हम लोग धारावाहिक आया दूरदर्शन पर, जो प्रकाशित होने वाला जो पहला धारावाहिक था जो 1982 में प्रकाशित हुआ, वो हम लोग जो है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया। मनोहर श्याम जोशी द्वारा ही 1982 में दूरदर्शन पर जो पहला धारावाहिक आया हम लोग, वो इनके द्वारा ही लिखा गया। वहीं अन्य धारावाहिक भी आए जिसमें आपका बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही और गाथा रहे, ये आदि जो धारावाहिक ये भी आपके मनोहर श्याम जोशी जी के रहे हैं। 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं के उन उपन्यास कयाप के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इनके द्वारा मूवी लिखी गई पापा कहते हैं अप्पू राजा, ये इनकी कुछ मूवी रही है जो इनके द्वारा लिखी गई। इनके उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कसब, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारी नहीं, हमजाद, टटा, प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी आदि ये इनके उपन्यास रहे हैं मनोहर श्याम जोशी जी के। जो इनका कयाब और कसब जो उपन्यास था वो इनका कुमाऊनी उपन्यास था। इनका जो कयाब और कसब जो इनका उपन्यास था वो इनका कुमाऊनी उपन्यास थे। इनके द्वारा व्यंग संग्रह लिखे गए इस देश का यारो क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्ति, मंदिर घाट की पौड़ियां, कैसे किस सागो, ये इनके द्वारा एक व्यंग संग्रह लिखे गए। इनके द्वारा जो साक्षात्कार संग्रह लिखा गया बातों बातों में और 21वीं सदी, ये इनके द्वारा लिखे गए जो है साक्षात्कार संग्रह रहे। वहीं अगर मैं इनके संस्मरण की बात करूं, यानी कि किसी को याद करके जो लिखा हुआ है, जैसे लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये इनके संस्मरण रहे। इनकी एक रचना रही सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी की रचना है सिल्वर वेडिंग, जिसके मुख्य पात्र रहे यशोधर बाबू। यशोधर बाबू जो आपकी सिल्वर वेडिंग रचना रही है मनोहर श्याम जोशी जी की, उनके मुख्य पात्र रहे। हमारे अगले लेखक आते हैं शेखर जोशी जी, जिनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ। वही इनकी कहानी रही है दाजियों। इसी कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया। दाजियों कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया। वही इनकी एक अन्य कहानी रही गलता लोहा, जिसके मुख्य पात्र रहे मोहन जी। मोहन जी इनकी गलता लोहा कहानी के मुख्य पात्र थे। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इन्हें पहल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा अपनी ही कहानी को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन इन्होंने अपनी खुद की कहानियों को नाम दिया। इनकी अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें, जिसमें आती है इनका कहानी संग्रह नौरंगी बीमार। नौरंगी बीमार इनका कहानी संग्रह। वही अलवाहा और कौशिका गटवार, मेरा पहाड़, दाजियो, बदबू, समर्पण, बैटल, सहयात्री, डांगरी वाले, इनकी जो कुछ अन्य रचनाएं भी रही हैं शेखर जोशी जी की, जिन पर हम चर्चा करें कि साथ के लोग, चोटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी, नेकलेस, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु व प्रश्नवाचक आकृतियां आदि, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं रही हैं। एक पेड़ की याद, जो एक पेड़ की याद है, इनका शब्द चित्र संग्रह है। वहीं इनका जो शब्द चित्र संग्रह रहा है वो रहा है एक पेड़ की याद। हमारे अगले लेखक आते हैं शैलेश मटियानी जी, जिनका जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ है 1931 में। इनका जो मूल नाम था वो रमेश चंद्र जी था। रमेश चंद्र मटियानी इनका मूल नाम रहा। इनका निधन 2001 में हुआ था। मटियानी जी की अमर कहानी पत्रिका के लिए मटियानी जी ने अमर कहानी
जो पत्रिका रही है उसके लिए दो लघु उपन्यास लिखे थे, जिसका नाम था शक्ति ही जीवन है और दोराहा। ये दो लघु उपन्यास इन्होंने अमर कहानी पत्रिका के लिए लिखे थे। वही इनकी जो पत्रिका थी, जो इनके द्वारा जिनका संपादन किया था, विकल्प और जनपक्ष, इनके द्वारा संपादन इन दो पत्रिकाओं का किया गया। अगर बात करूं जो इनकी सबसे पहली कहानी थी जो 1961 में प्रकाशित हुई थी, इसका नाम था मेरी 33 कहानियां। मेरी 33 कहानियां इनके द्वारा जो लिखी हुई सबसे पहली कहानी थी। वही महाभोज कहानी जो थी इनकी, इसी कहानी को लेकर के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार के सम्मानित किया गया। इन्हें मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार सरकार द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि दी गई। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलीट की उपाधि दी गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया। लोहिया पुरस्कार से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बीबीसी द्वारा इनके दो दुखों का एक सुख, एक नाट्य का रूपांतरण इनके द्वारा किया गया था। बीसीसी द्वारा इनके एक नाटक था इनका दो दुखों का एक सुख, उसका रूपांतरण बीसीसी द्वारा किया गया। वही हमारे अगले लेखक की अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के, तो उनका नाम है शैलेश मटियानी जी, जिनका जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ। अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। मटियानी जी की मटियानी जी को कथा शिल्पीकार तथा आंचलिक कथाकार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शक्ति ही जीवन है और दोराहा, ये दो लघु उपन्यास लिखे थे अमर कहानी पत्रिका के लिए। सबसे पहले जो इन्होंने दो लघु उपन्यास लिखे, शक्ति ही जीवन है और दोराहा, ये दो लघु उपन्यास अमर कहानी पत्रिका के लिए इन्होंने इनके द्वारा लिखे गए थे। इनके द्वारा विकल्प और जनपक्ष दो पत्रिका का संपादन किया गया इनके द्वारा, विकल्प और जनपक्ष। इनकी जो सबसे पहली कहानी रही है मेरी 33 कहानियां रही है। इनका जो सबसे पहला कहानी संग्रह रहा है मेरी 33 कहानियां रही है, जो 1961 में प्रकाशित हुई। वहीं अगर मैं बात करूं कि इनका कहानी रही महाभोज, महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी और वही कहानी शैलेश मटियानी जी की, जिस कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें अपने उपन्यास मुठभेड़ के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि दी। वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलीट की उपाधि दी गई और वहीं 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले इनका कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूं, तो जिसके कहानी संग्रह में पहले आते दो दुखों का एक सुख, भविष्य और मिट्टी, चील, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगिनी, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, जुलूस, रहमतुल्ला, सफर पर जाने से पहले, ये आदि इनकी कुछ कहानियां आप देख रहे हैं जो इनके कहानी संग्रह रहे हैं। वहीं अगर मैं इनके उपन्यास की बात करूं, बोरी बली से पोरबंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरणें, रामकली,
52 नदियों का संगम, मुठभेड़, ये इंपॉर्टेंट है आपका, माया सरोवर, और चंद औरतों का शहर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये कुछ इनके उपन्यास रहे। अगर मैं इनके कुछ अन्य उपन्यास की बात करूं, जिसमें आपका दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत, जल तरंग, हौलदार, किस्सा, नर्मदा वैन, गंगूबाई, मुख, सरोवर के हंस, बेला हुई अबेर, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, सर्पगंधा, अर्धकुंभ की यात्रा, ये इनके कुछ अन्य उपन्यास रहे हैं। इनके निबंध संग्रह की अगर हम बात करें, जिसमें आपका कागज की नाव, यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, और कभी कभार, ये इनके शैलेश मटियानी जी के आपके निबंध संग्रह थे। अगर हम बात करें इनके बाल साहित्य रचनाओं की, तो बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख, ये इनके कुछ बाल साहित्य रहे हैं। हमारे अगले लेखक आते हैं पीताम्बर दत्त बर्तवाल। पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी, जिनका जन्म 1901 पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में कार्य किया है। इनके द्वारा रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में भी कार्य किया गया था। गोरखबानी और रामानंद, इन पुस्तकों की रचना पीताम्बर दत्त बर्तवाल द्वारा ही की गई है। ये हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले जो पहले व्यक्ति रहे, वो आपके पीताम्बर दत्त बर्तवाल ही रहे। इनके जो शोध ग्रंथ विषय पर जिन पे चर्चा करें, वो आपका विषय रहा इनका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ये इनका शोध ग्रंथ रहा है। ये बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, यानी कि बाल रूप में ये अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी पत्रिका हीलमैन, इनके द्वारा जिस पत्रिका का संपादन किया गया वो थी आपकी हीलमैन। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं, गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली, मकरंद आदि हैं। वहीं इनकी मृत्यु 1944 में हुई। रचनाएं इनकी गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य तथा कबीर ग्रंथावली, मकरकंद, ये आदि इनकी कुछ रचनाएं रही। वहीं इनकी मृत्यु 1944 में हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, हिंदी साहित्य के रचनाकार। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये हमारे कुछ लेखक इसमें हो पाए हैं, तो अगली वीडियो जो आएगी इससे आगे के लेखकों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देंगे और हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को प्यार देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, और अच्छे से तैयारी करेंगे, यही मैं कामना करता हूँ सभी से, अपने मित्रोगण से, जितने भी मेरे मित्रगण मुझसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, और उनके मंगल जीवन की मैं कामना करता हूँ।